तो हम लोगों को अब बात करनी है आपके बॉन्ड ऑर्डर पे, ठीक है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर का सबसे ब्रह्मास्त्र चीज़ हम रखें, ठीक है। ब्रह्मास्त्र चीज़ मतलब ऐसी ट्रिक जो कभी भी फेल नहीं होगी डाई मॉलिक्यूल में लगाते समय, ठीक है। अगर कहीं भी पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन होता है बॉन्ड ऑर्डर का, तो आपसे जरूर निकलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए अगर जैसे आप जानते होंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए N2 है, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन आप बताइए। देखिए नाइट्रोजन 7 होते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 2 बार नाइट्रोजन है तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। O2 में कितने हो जाएंगे, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा अगर हम लोग बात करें B2 में तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोरान में 5 होता है। अच्छा बेरिलियम की बात करें तो हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा इसी प्रकार से हम लोग कार्बन C2 की बात करें तो ये 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अच्छा F2 की बात करें तो 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर हम लोग O2 प्लस की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, लीव करेगा, प्लस है। 8 दूनी 16 होते थे, लेकिन एक प्लस आ गया तो एक निकाल दिया, ठीक है। तो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। O2 2 प्लस की बात करें तो 16 होते थे, 2 प्लस है, दोनों निकाल देगा तो 14 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर O2 माइनस की बात करें तो 8 दूनी 16 होते थे, ठीक है। 8 दूनी 16 होते थे, लेकिन एक उधार ले लिया तो इसके पास 17 हो जाएंगे। O2 2 माइनस की बात करें तो 8 दूनी 16 होते थे, 2 माइनस ले लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक जानकारी, ठीक। अच्छा देखिए भैया, अगर किसी भी कंपाउंड में, ठीक, 14 से ऊपर इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर 1 का है 14 से 14 हो या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, देखिए बताएं। अगर मान लीजिए जैसे 15 है, 15 को हम लोग जोड़ते हैं, लिखते कैसे हैं 10 + 5, क्या लिखते हैं 10 + 5, या फिर 16 है तो 10 + 6 लिखते हैं, 17 है तो 10 + 7 लिखते हैं, ठीक है, 10 + 7 लिखते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को बोलना है प्लस, लिखना है माइनस, लिखना है माइनस। अगर 16 है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 10 प्लस, हम लोग क्या करते हैं 10 + 6 ना, तो 10 - 6 हम लोग लिखेंगे, बट्टे 2 कर देंगे, जो आएगा वही बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालने को बोला जाए तो O2 के पास में है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 को हम लोग कैसे लिखेंगे 10 + 6 और बट्टे 2, बस बराबर 10 में से 6 का 4/2 बराबर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। ये ऐसे आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए O2 प्लस का, तो 8 दूनी 16 होते थे, एक निकाल दिया 15 हो गए, तो 15 को हम लोग कैसे लिखेंगे 10 + 5 यानी 10 - 5/2 बराबर कितना आ जाएगा 5/2 यानी 2.5। O2 2 प्लस का, देखिए O2 2 प्लस का, O2 2 प्लस मतलब 8 दूनी 16 और 2 निकाल दिए तो 14, तो 14 हूँ या 14 से ज़्यादा हो तो मतलब 14 के लिए भी चल सकता है। तो 14 10 + 5 + 4, तो 10 - 4 लिखेंगे बट्टे 2 बराबर, अभी बचाएंगे 6/2 बराबर 3। अब ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए अब मान लीजिए आपको O2 माइनस कहा गया, तो O2 माइनस 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन के लिए 10 + 7 मतलब ऐसे बट्टे 2 बराबर 3/2 बराबर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। और फिर उसके बाद में O2 माइनस बराबर कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे 10 + 8 मतलब 10 - 8/2 बराबर 2/2 बराबर 1 बॉन्ड ऑर्डर। तो इस तरीके से आप जो है 14 हो या 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 से 8 इलेक्ट्रॉन के बीच डाई मॉलिक्यूल जैसे N2 B2 C2 ये सब है 1 से 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए आपको लिखना है बाबा BA, ठीक है, BA, और आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है 1/2, जिसने B में गए जितने इलेक्ट्रॉन माइनस A में जितने गए इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मतलब B में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, A में जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसे घटा देना है। B में कितने इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। B में कितने जा सकते हैं 2 जा सकते हैं, A में कितने जा सकते हैं 2 जा सकते हैं, तो B A में मैक्सिमम आपको 2 इलेक्ट्रॉन भेज देना, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को निकालना है आपका सबसे पहले, मान लीजिए हम लोग को निकालना है कि लिथियम 2, ठीक, लिथियम 2, तो इसका कितना होता है भैया 6, ठीक। लिथियम 3 होता है, 2 लिथियम का 6 हो जाएगा। 6 को आपको कैसे लिखना है B में और ये में B और ये B में 2, ये में 2, B में 2 आप भर चुके हैं, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे 1/2, B में कितने गए 4, ये में कितने गए 2 बराबर 2/2 बराबर 1, ठीक। अच्छा फिर आपको कितने कैसे और निकालना है, देखिए मान लीजिए कि आपका बेरिलियम प्लस, ठीक, बेरिलियम 2 प्लस, इसका निकालना बॉन्ड ऑर्डर। देखिए इसका 8 होता था लेकिन 7 हो गया, ठीक, 1 + 8 7 हो गया। B ये बाबा आपकी मदद करेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, सही है। देखिए 1/2, B में कितने गए 4, ये में कितने गए 3 बराबर 1/2 मतलब 0.5, ठीक। अच्छा यही आपको एक और बात बता दें, अगर किसी डाई मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है 0, तो इसका मतलब कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो एलिमेंट या वो डाई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्हिच मॉलिक्यूल इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 आएगा उस वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। आप दिखा देते हैं आपको, देखिए हीलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक, हीलियम 2 का देखिए कितना होगा 4, हीलियम का 2, हीलियम का 4, B ये, ठीक, 2 इसमें हाफ, 2 इसमें गए B में, 2 इसमें गए ये में, ये हो गया 0/2 बराबर 0, तो ये क्या करेगा हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अच्छा इसी तरीके से आप बेरिलियम 2 का निकालिए, बेरिलियम 2 का ये हो गया 8 का आप लोग कैसे निकालेंगे, B में 2 जाएगा, ये में 2 जाएगा, B में 2 जाएगा, ये में 2 जाएगा, ठीक। मैक्सिमम पहले आपको 2 भरना है, ठीक, तो 1/2 4 - 4 बराबर 0। तो जो जिस मॉलिक्यूल 1 से 8 के बीच में जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है वो मॉलिक्यूल यानी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। अच्छा 1 से 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में भी आपने सीख लिया कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। अब हम लोगों को सिखाना है
1 से 8 और 14 से ऊपर वाले, ठीक है। देखिए 14 से ऊपर वाले आपने सीख लिए 1 से 8। अब 8 से 14 के बीच में कैसे निकाला जाता है, जिन्हें जैसे 8 का तो आप निकाल लेंगे बी जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। 14 का आपने निकाल ही दिया 10 - 4 करके, मतलब आपको 9 10 11 12 13 इसी इलेक्ट्रॉन का बज रहा है। देखिए हम लोग 14 को मानेंगे कैसे लिखते थे 1/2 10 - 4 ऐसे तो लिखते थे, ठीक। 10 - 4 10 + 4 बोल के 14 को 1/2 कर देते थे। अब देखिए अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको उस वैसे ही रखना है, इसको घटाना है। देखिए 14 कितना कम हुआ, 1 कम हुआ, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसमें से 1 घटा देंगे, 10 में से 1 घटा देंगे और -4 ही रहने देंगे, ठीक। अच्छा अगर आपका 12 हुआ तो 14 से 12 2 कम हुआ, यानी 1/2 10 - 2 -4, ठीक। 11 हुआ तो 1/2 10 - कितना कम हुआ, 14 में से 11 3 कम हुआ है तो इसमें से 3 कम कर देंगे, 3 - 4, ठीक। 10 हुआ तो 4 कम करेंगे, 1/2 10 - 4 -4। 9 हुआ तो 1/2 10 देखिए 9 मतलब 5 कम हुआ तो 5 - 4, ठीक। अच्छा अब 8 देखिए, अगर 8 का आपको निकालना हो तो 14 6 कम हुआ 1/2 10 - 6 - 4। अब देखिए 6 - 4 - 10 10 में से जब आप 6 - 4 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी बॉन्ड डाटा इसका भी 0 आएगा। और आपने बाबा वाले ट्रिक से भी 8 वाले का निकाला तो भी 0 आया था, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आप सही हैं, ठीक है। बाबा से 8 इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला तो भी 0 आया था। तो इस तरीके से आप बॉन्ड डाटा को इजीली पे से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपको किसी भी कंपाउंड में हमने बताया कि कौन सा मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट करेगा जिसका बॉन्ड डाटा 0 होगा। अच्छा भैया एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसमें बॉन्ड डाटा से, और बॉन्ड डाटा हम बताएंगे सिग्मा 1 सिग्मा स्टार 1 सिग्मा वो सब वाला, लेकिन ये तरीका आप क्वेश्चन नहीं एग्जाम हॉल में ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम टाइम में जल्दी निकल जाता है। देखिए इसमें पूछता है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। तो देखिए भैया आप लिख लेंगे सीधे सीधे O2 पैरामैग्नेटिक है, O2 प्लस पैरामैग्नेटिक है, O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है, ठीक। अच्छा और जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वही पैरामैग्नेटिक होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वही पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लेंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। और आप S2 लिख लेंगे, B2 लिख लेंगे, ठीक। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अनपेयर्ड आपको NO भी याद रखना है, NO भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। अच्छा अगर कहीं पूछा जाए कि कौन सा डायमैग्नेटिक होता है, तो डायमैग्नेटिक जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक लिख लेंगे। ये होता है पैरामैग्नेटिक, ये होता है डायमैग्नेटिक मतलब प्रतचुंबकीय। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आप ढूंढेंगे वो होगा O2 2- या फिर O2 2+ का, O2 2- O2 2+ का, ठीक। तो कौन सा डायमैग्नेटिक होगा भैया, डायमैग्नेटिक जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन आप ऑप्शन में सबसे पहले O2 2- को खोज के लगाइएगा, यही होगा जो अनपेयर्ड जो डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। अच्छा अगर कहीं दे दे कि पैरामैग्नेटिक कंपाउंड बताओ तो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड क्या ये हो सकता है KO2 बताइए, क्योंकि K+ हो जाएगा, ठीक, और O2- हो जाएगा। तो O2- कहाँ आ रहा, O2- यहाँ आ रहा। हमने जाना कि O2- में एक अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक है, तो KO2 भी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड हो सकता है। तो ऐसे आपको तोड़ के भी देख लेना, ठीक है। डायमैग्नेटिक O2- और हमने आपको बताया कि जिसका बॉन्ड डाटा 0 वो मुझे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। तो ये था बॉन्ड डाटा पे ट्रिक, आप लोग इसको सही से लिख लेंगे और जितने भी क्वेश्चन आए मेंस नीट किसी में हमें आया ट्राई कीजिए सब लगेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अब इसके बाद में हम लोग किसी अन्य टॉपिक कंटर बॉन्डिंग पर रहे तो उस पर अन्य टॉपिक को लेकर, ठीक।